अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग महाद्वीप और महाद्वीप के जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। महाद्वीप, जिसे अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल, जिसे अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसा आपको मालूम है, पृथ्वी को 3 अलग अलग परतों में बांटा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जो कि ठोस अवस्था में है, इसी पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और इसे ही हम लोग अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पत्थर। तो ये जो लिथोस शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखना, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पत्थर। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा स्थल मंडल है ये किससे बना है। तो याद रखना, स्थल मंडल को हम लोग भूपर्पटी भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसे क्या कहा जाता है? भूपर्पटी या तो क्रस्ट कहते हैं, जो कि किससे बना है? चट्टानों से बना है तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है, जिसमें जीवों के लिए सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो है जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक होता है जीव जगत और एक होता है पादप जगत। जीव जगत के अंदर जो है प्राणी वर्ग आते हैं। प्राणी वर्ग के अंदर जैसे मनुष्य हो गए और जानवर हो गए। और एक होता है पादप जगत। पादप जगत यानी जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पादप जगत कहते हैं। तो उनके लिए जो पोषक तत्व हैं, वो सभी पोषक तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखना, इसी स्थल मंडल पे पाए जाते हैं, यानी लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की जो सतह है ना, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। और दूसरे भाग को हम लोग महासागर कहते हैं, जिसे कि हम लोग ओशन कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि महाद्वीप किसे कहा जाता है। महाद्वीप को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप उसे कैसे बताओगे? आप बताओगे बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। आप यहाँ पे मानचित्र पे देखो। मानचित्र पर आपको बहुत अलग अलग यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। ए वाला हो गया, ए वाला, ए। तो ये सब क्या है? ये सब स्थल हैं जो कि समुद्र से ऊपर उठे हुए हैं। ये सब जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है सब पानी वाले भाग हैं। समझ में आ गया? और ये जो अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है सब क्या है? स्थल हैं। बड़े बड़े स्थल खंड हैं जो पानी से ऊपर उठे हुए हैं। और इन्हीं बड़े भूखंडों को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा महाद्वीप किसे कहते हो, तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो याद रखना, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? तो यहाँ पे देखोगे जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है ये सब पानी वाला भाग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलराशि। जलराशि मतलब होता है पानी, जो कि पानी कैसा है? पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। और यही पानी क्या करता है? इन भूखंडों को एक दूसरे से अलग करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ सब पानी भरा हुआ है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को देखो, बीच में पानी भरा हुआ है। तो इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? यहाँ पे कोई जलराशि है ना। तो ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? विस्तृत जलराशि यानी फैले हुए पानी से एक दूसरे से अलग होते हैं। कौन अलग होता है? महाद्वीप। और एक बात याद रखना, समुद्र जल का जो तल है ना, वो हर जगह क्या होता है? समान होता है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी हर जगह पे कैसा होता है? समान होता है। लेकिन स्थल की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो जमीन कहीं पे ऐसे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ उठे हुए हैं, कहीं पे ऐसी बहुत खाइयां पाई जाती हैं। तो स्थल जो है हर जगह समान नहीं। स्थल कहीं पे बहुत ऊंचा है तो कहीं पे बहुत गहरा है। आप हिमालय पर्वत को ले लो, बहुत ऊंचा है। समझ में आ गया? मेरियाना गर्त को ले लो, बहुत गहरा है। तो स्थल कैसे होते हैं?
उबड़ खाबड़ होते हैं, यानी कि ये हर जगह पे समान नहीं होते हैं। आप समतल जमीन पर चलते रहोगे तो कहीं पे आपको ऊंचाई आती है तो कहीं पे ढलान आता है। तो जो ठोस भूभाग है वो एक जगह पे समान नहीं होता है, लेकिन समुद्र जल जो है उसका जो तल है वो हर जगह पे क्या होता है, एक समान होता है। आप इसको उदाहरण से समझो। आप अपने घर में 5 लीटर पानी लेके आओ और किसी बाल्टी में गिरा दो, उसी बाल्टी के ऊपर क्या रहेगा, पानी एकदम समतल हो जाएगा, पानी ऊपर नीचे उठा नहीं रहेगा। आप कहीं से थोड़ा बहुत मिट्टी लेके आओ, घर में रख दो, तो मिट्टी कैसा रहेगा, मिट्टी जो रहेगा इसे ऊपर उठा रहेगा। तो ये जो समुद्र तल का पानी होता है वो क्या होता है, हर जगह पे समान होता है। तो इसलिए जो स्थल की ऊंचाई है ना, उसे हम लोग कहाँ से नापते हैं, तो याद रखना समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे जो है शून्य माना जाता है। अगर मान लेते हैं मुझे किसी पर्वत की ऊंचाई नापनी है तो कैसे मैं नापूंगा, तो मैं चला जाऊंगा समुद्र के किनारे और यहाँ से पानी को देखूंगा, क्योंकि पानी हर जगह पे क्या होता है, एक समान होता है। तो इसको मैं शून्य मान के क्या करूंगा, यहाँ से इसकी ऊंचाई को नाप लूंगा। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र पर जो है आपको अलग अलग जो है महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप, उनका सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। यहाँ पे एशिया महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे जो है ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पे आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे आप देख सकते हो। पांचवें नंबर पे आ जाता है अंटार्कटिका, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे एक भूखंड पाया जाता है। आप जब विश्व मानचित्र देखेंगे तो उसके यहाँ पे नीचे की तरफ देखना, तो यहाँ पे एक स्थल पाया जाता है जो कि महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, याद रखना ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। समझ में आ गया? और छठवें नंबर पे आता है यूरोप, जो कि यहाँ पे है यूरोप महाद्वीप। और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक ही भूभाग पर दोनों महाद्वीप स्थित हैं। यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, लेकिन यहाँ पे एक पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है, यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करता है, लेकिन संयुक्त रूप से, यानी दोनों को एक साथ, इस भूभाग को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। याद रखना यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया मिलकर इस बड़े भूभाग को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, यूरेशिया कहते हैं। अब आइए एक एक महाद्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखना एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो इसका फैलाव भी आपसे पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का फैलाव कितना है, तो याद रखना पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर जो है एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध क्या होता है, जरा इसको समझ लो आप। ये हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब के मध्य से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्या करती है, ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो कुल 4 गोलार्ध होते हैं, एक हो गए उत्तर और एक हो गया दक्षिण और एक होता है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसके ठीक पीछे एक रेखा और जाती है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो ये दोनों रेखा मिलकर क्या करती हैं, ग्लोब को 2 भागों में बांट देती हैं।
ए देख रहे हो ऐसे ऊपर नीचे बट रहा है और ए साइड से बट रहा है। तो ए वाला जो है पूर्वी गोलार्ध हो गया और इधर वाला जो है ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो एशिया कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है। तो एशिया जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो याद रखना जो कर्क रेखा है एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? तो याद रखना यूराल पर्वत है। यहाँ पे देखो ए हो गया एशिया, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। हमेशा इधर पूर्व रहेगा, इधर क्या रहेगा? पश्चिम। तो एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए वाला भाग जो है यूराल पर्वत है, जो इसे क्या करता है? यूरोप से अलग करता है। तो यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? तो याद रखना यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप के संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो याद रखना एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से, जो एशिया और यूरोप का जो भूभाग है उसे संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। और विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो याद रखना एशिया महाद्वीप पर स्थित है। और उसकी ऊंचाई की मैं बात करूं, माउंट एवरेस्ट की मैं ऊंचाई की बात करूं तो उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर स्थित है? तो याद रखना एशिया महाद्वीप पर स्थित है। अब आगे हम लोग समझेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यूरोप छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? एशिया के पश्चिम में। आप देख सकते हो ये एशिया है, एशिया के इधर यहाँ पे यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत के बाद क्या है? यूरोप महाद्वीप है। तो एशिया के पश्चिम में क्या है? यूरोप महाद्वीप है। समझ में आ गया? आर्कटिक वृत्त जो है ना इससे होकर गुजरती है। यह तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तो याद रखना इस पर कौन सी वृत्त होकर गुजरती है? आर्कटिक वृत्त। पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? याद रखना ये हो गया भूमध्य रेखा, यहाँ पे हो गया कर्क रेखा, इधर हो गया मकर रेखा, ये हो गया आर्कटिक रेखा और यहाँ पे हो जाता है अंटार्कटिक। इसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये मकर रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया और ये आर्कटिक वृत्त हो गया। तो इस महाद्वीप से जो है ये वाला जो आर्कटिक वृत्त है इससे होकर गुजरता है। और यह जो है तीन तरफ किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आप विश्व मानचित्र ले लेना और बताना कि यूरोप के तरफ कौन से महासागर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। यानी जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है, ये तीन के तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है मैंने बता दिया है, ग्लोब है। ग्लोब के बीच में एक रेखा जाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। समझ में आ गया? तो अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग किस जगह पे पाया जाता है? तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखना है जो सहारा का रेगिस्तान है वो कहाँ पे स्थित है? तो सहारा का रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, जो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करूं, लंबी और बड़ी में फर्क होता है। समझ में आ गया? लंबी और बड़ी में फर्क होता है। कोई चीज ऐसा है तो ये क्या है? लंबा है। और कोई चीज बहुत ज्यादा ऐसा है तो ये क्या है? बड़ा है। ठीक है, लंबी और बड़ी में फर्क होता है।
तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? नील है। वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखना अफ्रीका से होकर गुजरती है। या महाद्वीप चारों ओर से क्या है? समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो याद रखना जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? समुद्र और महासागर पाया जाता है। क्लियर हुआ? और एक प्रश्न को याद रखना, सहारा का जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। और दूसरा प्रश्न और याद रखना, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। क्लियर हुआ? आगे अब हम समझेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो याद रखना उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो किससे जुड़ा हुआ है? दक्षिण अमेरिका से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जिससे जुड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो कैसे है आप जरा इसे मानचित्र पर देख लो। तो यहाँ पे देख रहे हो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे स्थल पाया जाता है। इसी स्थल से जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ से ये जुड़े हुए हैं इस स्थल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो जहाँ से जुड़ा हुआ है, जिस स्थल से जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। यही चीज वहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, पनामा स्थल संधि से क्या हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पूरी तरह से जो है उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप याद रखना, इस महाद्वीप के उत्तर में जो है वो क्या है? आर्कटिक महासागर है। पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है। और दक्षिण में जो है दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। इसके पूर्व पश्चिम में कौन सा सागर, कौन सा महासागर या कौन सा महाद्वीप पाया जाता है, तो थोड़ा विश्व मानचित्र अच्छे से एक बार देख लेना। मैं मानचित्र को बाद में बताऊंगा, पहले जो इसका थियरी कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ लो। आप यहाँ पे एक चीज को और समझ लो, स्थल संधि किसे कहा जाता है? स्थल संधि क्या होता है? यह स्थल का एक सकरा भाग होता है। तो जब कोई दो चीज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैं मान लेता हूं कि ए स्थल है, ए स्थल है, तो यहाँ से ये लोग दोनों इस स्थल से जुड़े हुए हैं। तो क्या है? स्थल का एक सकरा यानी पतला सा भाग होता है, जो क्या करता है? दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये एक बड़ा स्थल हो गया, ए बड़ा स्थल हो गया। तो इन दोनों स्थलों को जोड़ने के बीच में एक बीच में पतला सा जो स्थल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्थल संधि कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, स्थल संधि क्या होता है। क्लियर हुआ? अब हम समझेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका को अंग्रेजी में हम लोग साउथ अमेरिका कहते हैं। ठीक है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो अधिकांश भाग है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व में क्या है? तो इसके पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर स्थित है। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी बहुत सारे जो पर्वत एक साथ होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। बहुत बड़े बड़े पर्वत जब एक साथ ऐसे झुंड में होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और लंबा कब हो जाता है? जब बहुत दूरी में ऐसे फैले हुए होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंबी कहेंगे। तो याद रखना विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो इसके जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कौन फैली हुई है? तो याद रखना एंडीज पर्वत फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्लियर हुआ? आगे समझो। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे।
यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से कहां पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? पूरी तरह से कहां पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक बात याद रखना, यह महाद्वीप जो है चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? द्वीप क्या होता है? एक छोटे स्थल भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो ये छोटा होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव, तो याद रखना ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ये हमारा ग्लोब हो गया, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये महाद्वीप जो पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो याद रखना जो दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के कहाँ पे पाया जाता है? मध्य में, यानी बीच में स्थित है। इसलिए यह हमेशा क्या होता है? मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो याद रखना यहाँ जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? मोटी मोटी बर्फ की जो है परतें होती हैं, बहुत मोटी मोटी बर्फ की परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे अस्थायी रूप से क्या होता है? मानव निवास नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से देशों के जो शोध केंद्र है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर भारत के भी कुछ शोध केंद्र स्थित हैं, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो याद रखना अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 2 शोध केंद्र स्थित हैं, जिसका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। लेकिन इस महाद्वीप पर अस्थायी रूप से लोग निवास नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोटी मोटी बर्फ की परत जमी होती है, जिसके कारण मनुष्य का वहाँ पर रहना संभव नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।